आप सबको जोहार। मेरा नाम डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम है, श्री सांमुखी हॉस्पिटल लोधरिया टुंडी धनबाद से। मैंने एक सप्ताह पहले कहा था कि बीमारियों को लेकर के जागृति या अवेयरनेस को लेकर के मैं क्या करूंगी कि एक एक वैज्ञानिक के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी, हम बात करेंगे और हम जानेंगे। अपने प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा हमारी बहुत सारी बहनें, माताएं, स्त्री लोग प्रसूता रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और उन सब में एक बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, वो है एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है रक्त अल्पता। तो आज हम एनीमिया के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चर्चा को अच्छे से सुनेंगे और एनीमिया के बारे में, रक्त अल्पता के बारे में आप लोगों को सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो एनीमिया क्या होता है? सबसे पहली बात, एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, शरीर में खून की कमी हो जाना। तो सबसे पहले जानेंगे कि खून की मात्रा आपके शरीर में कितना होना चाहिए, तब एनीमिया कहलाएगा और तब वो नॉर्मल कहलाएगा। जनरली हम शरीर में नॉर्मल हीमोग्लोबिन मानते हैं 11 ग्राम से 14 ग्राम। हीमोग्लोबिन क्या है? ये है शरीर में रक्त की मात्रा को नापने का एक तरीका या एक मेजरमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में होनी चाहिए 11 से 14 ग्राम, वो नॉर्मल कहा जाएगा, मतलब सामान्य है। अगर वो भी ना हो पाए तो 9-10 ग्राम को हम एनीमिया मान सकते हैं बस, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय महिलाओं का जनरली 9-10 ग्राम पाया ही जाता है। लेकिन अगर 8 ग्राम से नीचे होता है तब फिर सोचने की बात हो जाती है, इसको हम एनीमिया ही कहेंगे। और अगर 7 ग्राम से नीचे है तो हमारे डॉक्टरों की सलाह होती है कि ऐसे मरीजों को हम खून चढ़ाते हैं। और अगर 7 ग्राम से ऊपर है, 8 ग्राम है, 7.5 ग्राम है, उन सब कंडीशन में मरीजों को हम आयरन और फॉलिक एसिड इन सारी टैबलेटों का सेवन करने बोलते हैं, जो 1 महीने से लेके 3 महीना मैक्सिमम हम चलाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आखिर एनीमिया होता कैसा है, रक्त अल्पता कैसे हो जाती है शरीर में। मेनली 2 वजह से ही ऐसा होता है। एक, अगर हमारे शरीर में ऐसी कोई बीमारी हो जिसकी वजह से शरीर में खून बनता ही नहीं, और ऐसे 3-4 कंडीशन है। उसमें एक आता है थैलेसीमिया, एक आता है सिकल सेल एनीमिया और एक आता है किडनी रिलेटेड बीमारियां या फिर किडनी फेल। ये तो हुई बीमारियां। दूसरा क्या कारण होता है? दूसरा कारण होता है कि खान पान में आयरन कंटेनिंग सब्जियां, फलों, इन सारी चीज़ों को ना शामिल करना, या फिर कुपोषण। इस वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर दोनों कारणों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खान पान का ठीक नहीं होना ही माना जाता है, मतलब डाइटरी फैक्टर जो होता है, आहार, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे यहाँ खून की कमी होना। ये तो मैंने कारण बताया। अब बात करते हैं कि अगर किसी को खून की कमी हो तो लक्षण क्या है, या फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मुझ में खून की कमी हो गई। तो लक्षण की हम बात करेंगे। पहला लक्षण, आपको कमजोरी महसूस होगा, थकान लगेगी। हमारी ग्रामीण महिलाएं खासकर जो खेतों में काम करती हैं, कुआं से पानी लेती हैं, चापाकल चलाती हैं या छतों पे चढ़ती हैं, उस दौरान उनको फील होगा, महसूस होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, मुझे कमजोरी हो रहा है। इसके अलावा उनके चमड़े का रंग जो होता है, स्किन कलर, वो देखा जाता है कि पहले के मुकाबले में सफ़ेद लग रही है। वो आस पड़ोस से भी उनको सुनने का मिलता है कि क्या बात है, आजकल आप सफ़ेद लग रही हैं पहले से। उसके अलावा हाथ पैर में थकावट और
सूनापन टाइप का कभी कभी लगता है, दर्द करके भी लग सकता है आपको, मसमसी भी लग सकता है। उसके बाद नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें लक्षण हैं जो आप खून की कमी होने पे महसूस कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लक्षण आए, अपने पास के किसी भी डॉक्टर से आप जाके मिलें। उसके बाद फिर जो डॉक्टर होंगे वो आपके खून का जांच करेंगे और उसके बाद जैसा होगा वो आपका इलाज करेंगे। दूसरा कारण जो मैंने खून की कमी का बोला, जैसे कुछ बीमारियां, तो अगर डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि आखिर आपका डाइटरी फैक्टर मतलब आहार ठीक से ना लेने की वजह से एनीमिया है आपको, या बीमारी की वजह से। अगर बीमारी की वजह से है तो उसके अनुसार इलाज होगा, और अगर खान पान सही ना होने की वजह से इस तरह है तो फिर डॉक्टर्स जो होते हैं आपको आयरन सप्लीमेंट या फिर खून चढ़ाया जाता है। अब बात होती है, बहुत सारे हमारे बहनें हैं जो ये सवाल कर सकती हैं कि ठीक है खून की कमी है, लक्षण मुझे ऐसा आया भी, लेकिन अगर मैंने खून नहीं चढ़ाया या फिर अगर मैंने इसका इलाज नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम ये होगा, अब खून की कमी जो होती है तो महिलाओं में जनरली एक प्रसूता रिलेटेड भी होता है, मतलब जो महिला है गर्भ अवस्था में है, गर्भवती है, तो उस दौरान चूंकि बच्चे का निर्माण हो रहा है तो उनको जो गर्भवती नहीं है उन महिलाओं के जरिए ज़्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा खून की जरूरत पड़ती है। पहले वाली जो महिलाएं थी उनका इस तरह से कहना रहता है कि पहले तो हम लोग कोई टैबलेट कुछ लेते ही नहीं थे, आजकल के टाइम पे इतना क्या जरूरत पड़ गया। लेकिन हाँ, समय के साथ सब कुछ बदला है। आज जो हम खाते हैं उसमें आपको बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने की वजह से अब उस तरह शुद्ध खान पान नहीं रहा। इस वजह से सरकार भी फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम सहिया या आंगनबाड़ी सेंटर में उपलब्ध कराती हैं ताकि ग्रामीण महिलाओं को वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और वो लोग ले ही। तब आप लोग बताएं, अगर सरकार पैसे खर्चा कर रही है वो टैबलेट गोलियां देने के लिए, मतलब वो हमारे लिए नीड है। तो जैसे हमने परिणाम का बात किया कि ठीक है अगर आप इलाज नहीं कराती तो क्या होता है, अगर हम इसका इलाज नहीं कराते हैं और अगर प्रसव में कोई महिला जाती है तो प्रसव के दौरान बच्चा का तो डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद महिला का खून नहीं रुकता। खून नहीं रुकने की वजह से बहुत बार मरीज को हम खो देते हैं। दूसरा कारण होता है कि आजकल सिजेरियन डिलीवरी काफ़ी बढ़ गया है, उस दौरान भी हम लोगों को खून बहने का ज़्यादा डर रहता है, इसीलिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून होना ज़रूरी है। ये तो रहा प्रसूता महिलाओं की बात है। अब हम बात करते हैं ऐसी महिलाएं जो गर्भवती नहीं है या ऐसे पुरुष जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उनके साथ क्या होता है? क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाएं या सेल से निर्माण होती है और हर सेल को, कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन सुचारू रूप से पूरे शरीर में प्रवाह हो तो हमें ताकत प्रदान करता है मांसपेशियों में, और अगर ऑक्सीजन ना प्रवाह हो, खून की कमी हो और सही से खून का प्रवाह ना हो, ऑक्सीजन नहीं जाता, तो उस स्थिति में हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करना पड़ता है खून को पूरे शरीर में फेंकने के लिए। तो पेशेंट थकता भी है और बहुत दफे ऐसा हो गया है कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट फेल से मरीज मर जाता है।